हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग ग्राउंड में थे और सभी जा चुके थे, लेकिन वांग जी को बात करनी थी विंग से, इसलिए वो रुक जाता है। विंग देखता है वांग जी को और जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है सर। तभी विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा आपने। तभी विंग देखता है वांग जी को और कुछ भी बोलता नहीं है। तभी वांग जी कहता है मैं बहुत पसंद करता हूँ आपको, तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। तभी वांग जी की बात सुन के विंग सब जगह देखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वांग जी की बात सुन के विंग मन में कहता था गॉड किसी ने सुना नहीं। फिर वो गुस्से में देखता है वांग जी को और कहता है दोबारा ये बात मत करना, समझ में आया। वांग जी देखता है और कहता है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये बात बार बार करूँगा। तभी विंग गुस्से में जाने लगता है, तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग देखता है और कहता है मैंने कहा ना नहीं, और वो हाथ छुड़ा देता है और कहता है वो मैंने ऐसे ही कहा था, मैं कोई सच में गे नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था उस दिन मैं तुम्हें बच्चा समझ के डरा रहा था, दैट्स इट। तभी वांग जी कहता है मैं कौन सा गे हूँ, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर। तभी वांग जी की बात सुन के विंग को गुस्सा आ रही थी। वांग जी को विंग कहता है तुम यहाँ किस लिए आए हो लैन वांग जी। तभी वांग जी कहता है मैं जिस लिए भी आया हूँ मुझे वो अच्छे से याद है, लेकिन मुझे आप भी अच्छे से याद हो। और वो धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है। विंग बस देख रहा था घूर घूर के और पीछे नहीं होता है, वहीं पे खड़ा रहता है। वांग जी बिल्कुल क्लोज आ जाता है विंग के। वांग जी कहता है मैं आपको कभी भूल नहीं पाया सर। हाँ मानता हूँ ट्रेनिंग में बिज़ी हो गया था, ट्रेनिंग के टाइम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि जब मुझे मेरा टास्क मिलेगा या मेरा अगला टारगेट, तो मैं उसे अचीव करने के लिए भूल जाऊँगा उस मोमेंट आपको, क्योंकि जब मेरे लिए मेरा फ़र्ज़ होता है तो कुछ भी याद नहीं रहता मुझे। लेकिन हाँ, अदर मेरे फ्री टाइम में मुझे आप याद रहते हो। जब आप गए थे हर टाइम आप मुझे याद थे। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता अगर आप भूलने वाली चीज़ होते तो आज आप मेरे सामने होते, फिर भी ना के बराबर होते, मैं आपको भूल चुका होता। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं विंग को भी वांग जी याद था। वांग जी कितना क्यूट था, लेकिन अभी बिल्कुल बदल गया है, लाइक रफ एंड टफ। वांग जी को विंग देखता और कहता देखो मुझे पता है मेरे उस वर्ड का तुम पे शायद गलत असर हो गया है ना बच्चे। तभी वांग जी देखता और कहता अब तो मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, ट्राई कर सकते हो मुझे। विंग कहता है शट अप और अभी के अभी जाओ यहाँ से, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा कोच हूँ। तभी वांग जी सुनता और कहता है मेरे बारे में सोचिएगा, क्योंकि मेरे बारे में आपको सोचना होगा, मेरे अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पाओगे। विंग तुरंत ही उसे गुस्से में देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है एक कदम। वांग जी वहीं खड़ा रहता है, वो भी पीछे नहीं होता है। विंग कहता है सुनो, तुम्हारे बारे में जिस दिन मैंने सोचना शुरू कर दिया ना, तो तुम कुछ और सोचने के काबिल नहीं बचोगे। मुझे बिल्कुल भी प्रवोक करने की कोशिश मत करना लैन वांग जी। तभी वांग जी डबल स्मिट करता और कहता है इसका मतलब है आप मेरे प्रवोक करने से प्रवोक हो रहे हो। तभी विंग तुरंत ही रिलैक्स होता है और पीछे होता है और उसे इग्नोर करता है और कहता है शेमलेस, और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी हंसता है और वांग जी मन में कुछ सोच रहा था। वांग जी कहता है कि आपको तो मैं अपना बना के ही मानूंगा, लेकिन वांग जी का दिमाग कुछ और चल रहा था और उसमें कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी थी। इधर वांग जी जाता है और रेगुलर जैसे अपने वर्क करता है। फिर उन्हें कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और विंग अच्छे से ट्रेन करता है। वांग जी सीरियसली पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। पूरी ऑफिशियली तौर पे वो ट्रेंड हो चुका था, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट मिशन मिलने वाला था, इसलिए उस मिशन के लिए उसे ट्रेंड होना था। वांग जी और कुछ मेन कैडेट को सिलेक्ट किया गया था जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उन्हें नेक्स्ट मिशन के लिए लिया गया था जिसमें विंग जाने वाला था। तभी विंग को बुलाया गया था ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि विंग ब्लैक कमांडो था और बहुत ज़्यादा परफेक्ट था अपनी टीम में और हेड भी था, मेजर था वहाँ का। तभी वांग जी और बाकी सब सीख लेते हैं जो भी विंग उसे सिखाता है, और बिल्कुल ही सीरियसली वांग जी सीखता है। उस मोमेंट पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता था और ना ही विंग को डिस्ट्रैक्ट करता था और ना ही उसकी डिसरिस्पेक्ट, और ना ही उसे ऐसा फील कराता था कि उसका दिमाग नहीं है।
सब कुछ अच्छे से करता था, लेकिन जैसे टास्क वगैरह सब ख़त्म हो वो विंग से फिर से वैसे बातें करता था और विंग इस चीज़ से इरिटेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग को गुस्सा आ रही थी, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कर सकता था, मजबूर था। वो यहाँ पे कोच है और जो वांग जी है उसका सिर्फ एक कैडेट, दैट्स इट। इधर उनकी ट्रेनिंग का लास्ट डे था। विंग कहता है आप लोग को जो भी समझाया है वो सब आप समझ चुके हैं। वो लोग एक रूम में थे, सीक्रेट रूम। तभी सभी कहते हैं यस सर। विंग कहता है आप सभी मेरे साथ नेक्स्ट मिशन में जा रहे हो। तभी वो लोग कहते हैं यस सर, हम ज़रूर चलेंगे। तभी विंग कहता है ठीक है, तो आप लोग जाइए, रेस्ट करिए, हम कल सुबह निकलेंगे। तभी वो लोग कहते हैं ओके सर। उसके बाद सभी लोग अपने रूम में जाने लगते हैं वहाँ से। और इधर वांग जी देख रहा था विंग को, विंग भी जाने वाला था। तभी वांग जी अचानक से जाते जाते डोर को बंद कर देता है। विंग और उसके 2-4 कैडेट उस रूम में मौजूद थे उस मिशन के लिए। और विंग ने जब ये क्लास डिसमिस की तो सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। विंग अपनी फाइलें कलेक्ट कर रहा था और विंग बस उन फाइलों को लेकर जाने वाला था। सारे लोग जा रहे थे, तभी वांग जी लास्ट जा रहा था। वो विंग को देखने के बाद बिल्कुल उसी वक्त वहीं पे रुकता है, देखता है सभी चले गए थे। वांग जी वहीं रुक के डोर को बंद करता है और विंग तुरंत ही देखता है डोर की तरफ। वांग जी खड़ा था और वहीं रुक जाता है। विंग उसे देखता है लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। विंग फाइलें लेता है और सीधे डोर की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी के सामने आके विंग खड़ा होता है और कहता है क्या है, हटो सामने से, मुझे जाना है। तभी वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग देखता है वांग जी को, विंग के बिल्कुल ही क्लोज आ जाता है वांग जी और विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है सर, क्या सच में आपको फ़र्क नहीं पड़ता है? मेरी इतनी सारी बातों का आप पे कोई असर नहीं हुआ? विंग वांग जी के हाथों को देखता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी वांग जी के टच करने से। ऐसा होता था विंग के साथ। विंग वांग जी को देख रहा था एकटक। विंग इस समय बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके इमोशन डिसबैलेंस हो रहे थे। विंग बहुत कुछ कहना चाहता था, जैसे कि उसे कोई रोक रहा हो। विंग अपनी आंखों को बंद करता है और दोबारा से खोलता है और कहता है तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ लैन वांग जी? तभी वांग जी कहता है सर, आप मानोगे नहीं ना? कैसे मानोगे, मुझे बता दो, मैं उसी तरीके से आपको मना लूँगा। तभी वांग जी की बात सुनता है विंग और कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है सर, फाइनल है? मतलब सच में आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं आपके लिए गे भी बन सकता हूँ, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप पसंद हो काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा था तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मुझे लगा था मैं आपको एडमायर कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो एडमायर करना नहीं था। मैं आपको पसंद कर रहा था। मैं आपको भुला नहीं पाया कभी, सच कह रहा हूँ। इट्स नॉट अ जोक। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मुझे मौका दीजिए, क्या पता हमारी बात बन जाए, आपको मैं पसंद आ जाऊँ उस तरीके से। हाँ मानता हूँ शायद आप ना होगी, क्या पता बन जाओ। तभी विंग देखता है घूर घूर के, उसे बहुत गुस्सा आती है। तभी विंग कहता है अपने हाथ को हटाओ। तभी वांग जी हटा लेता है। विंग कहता है यहाँ से जा सकते हो, मैंने कहा मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम जा सकते हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं ये फ़ाइनल समझूँ? तभी विंग कहता है फाइनल, जा सकते हो। वांग जी कहता है दोबारा नहीं कहूँगा कभी भी। विंग कहता है ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है ओके सर, ठीक है, तो आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन याद रखिएगा आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एज अ पार्टनर मुझे आप पसंद है। और वांग जी ये बोलने के बाद सीधे डोर ओपन करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही वांग जी जाता है विंग की तो जान में जान आती है। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और रिलैक्स होता है। विंग कहता है ये सब क्या था? उसकी बातें, उसका टच इतना ज़्यादा अजीब क्यों होता है? हर बार मैं उसकी बातों में क्यों आ जाता हूँ? मेरा मन क्यों कहता है कि उसे हाँ कर दूँ? मैं सच में क्या लड़कों को पसंद करता हूँ? फिर विंग कहता नहीं, ये तो मैंने बस उसे डराने के लिए बोला था, मैं कोई सच में गे नहीं हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसकी बातों से अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ? क्यों मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं हाँ कर दूँ? फिर विंग कहता नहीं, ये बेकार है, ये मेरे मिशन के बीच में क्या सब आ रहा है? वांग जी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उससे मुझे दूर रहना होगा।
फिर विंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर हमें वांग जी के रूम का सीन दिखाते हैं और वांग जी अपने सिर पे हाथ रखता है और कहता है शिट, कितना अच्छा ट्राई किया था कि सर को फंसा सकता हूँ, इनके किए की सज़ा दूंगा, लेकिन सब बेकार हो गया। मैं सोच रहा था कि इन्होंने जो किया था बचपन में मेरे साथ, इनको भी वैसे ही मैं सूद समेत वापस करूँगा। इन्हें पहले अपने प्यार के जाल में फंसाऊँगा, इनके साथ वो सब कुछ करूँगा एंड देन इन्हें छोड़ दूँगा और फिर बताऊँगा कि ये क्या होता है और इन्होंने क्या किया था मेरे साथ। लेकिन वो सब तो मैं कर ही नहीं पाया। शिट, मैं इन्हें सबक भी नहीं सिखा पाया। मुझे घंटा प्यार है इनसे। हाँ पसंद है ये इंसान मुझे, इसका नेचर, इसकी टफनेस, इसका रूड बिहेवियर, लेकिन पार्टनर, माय फुट, मुझे कोई पार्टनर के तौर पे ये पसंद नहीं है। इधर वांग जी अपना काम करता है, अपनी पैकिंग करता है जो कि सबको करनी थी। इधर नेहसेंग और वननिंग आते हैं और कहते हैं तुम्हारा हो गया, हम दोनों को जाना है साथ में। तभी वांग जी कहता है हाँ पता है, वैसे शूशे भी तो जा रहा है, वो भी तो हम लोग के साथ ही रहेगा, क्या उसकी पैकिंग हो गई? तभी हॉयसेंग कहता है हो ही गई होगी, खैर हम तीनों बड़ी तो एक साथ रहेंगे, वैसे काफ़ी हैंडसम है हमारे कोच, है ना? तभी वांग जी सोचता है और फिर चुप हो जाता है। तभी हॉयसेंग कहता है क्या हुआ, तुम कहीं खोए हुए हो? वांग जी कहता है हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वांग जी सीधे अपना सामान वगैरह पैक करता है और कहता है कल निकलना है, चलो चल के डिनर कर लेते हैं। तभी सभी कहते हैं मतलब कि हॉयसेंग और वननिंग। इधर सब पहुंच जाते हैं अपना डिनर करने के लिए। सभी बैठे हुए थे, वहाँ पे विंग भी आ गया था, सभी लोग खा रहे थे। वांग जी की नज़र बिल्कुल भी विंग पे नहीं जाती है। विंग बार बार वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी ने आज कहा था कि अब से आप पे मेरा ध्यान नहीं होगा और मैं ये सब करना बंद कर दूँगा। विंग देख रहा था लेकिन वांग जी अपने दोस्तों में लगा था, लाइक उनसे बातें करना, खाना पीना। विंग को ये बात अफेक्ट करती है और विंग देखता है और कहता है क्या इसने सच में गिव अप कर लिया? क्या सच में मुझे अब परेशान नहीं करेगा? विंग उसे देख रहा था। इधर वांग जी अपने खाने पीने को खाता है और कहता है चलो चलते हैं, मेरा आज थोड़ा सा टहलने का मन है, तो नाइट में थोड़ा सा तो वॉक करेंगे। तब उसके दोस्त कहते हैं ओके। उसके बाद तीनों निकल जाते हैं वहाँ से। सभी जो जिनको टहलना था टहले, जिनको खाना था खाएंगे, जिनको कोई वर्क था वर्क कर सकते हैं। और एक टाइम था लाइक 11 बजे अपने अपने रूम में जाएंगे, उससे पहले जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। तभी तीनों बाहर निकल जाते हैं और अपना घूम टहल रहे थे। इधर विंग भी पीछे पीछे जाता है और देखता है वांग जी थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहा था और कुछ ऐसे जो जोक्स थे वो क्रैक कर रहा था। उसके दोस्त भी हंस रहे थे। विंग उसे देख रहा था और विंग को फ़र्क पड़ रहा था। विंग को लग रहा था जैसे कि वांग जी अब नहीं करेगा कुछ भी। विंग देखता है थोड़ा सा नहीं वरीड आइज से और उसके बाद हेड चेक करता है और उसके बाद निकल जाता है वहाँ से। विंग अपने रूम में आ गया था। विंग सोच रहा था क्या वांग जी सच में अब वैसे बिहेव नहीं करेगा? फिर विंग कहता है ये तो अच्छी बात है ना, अब से वो मुझे तंग नहीं करेगा, इतने दिन से परेशान करके रखा है बस 10 दिन हुए और इस 10 दिन में इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, ये तो अच्छी बात है ना कि वो अब मुझे तंग नहीं करेगा। फिर विंग लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता पर मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे उसका परेशान करना, आगे पीछे घूमना, मुझे तंग करना बहुत अच्छा लग रहा था। क्या? फिर विंग उठ के बैठ जाता है और कहता क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता, मैं बॉय हूँ, यस, ये लड़का मुझे पागल कर देगा, एक छोटी सी बात को ये कितना आगे बढ़ा रहा है। फिर विंग लेट जाता है। फिर विंग आंखें बंद करता है और उसे वांग जी का फेस दिखता है। वांग जी कैसे कह रहा था, वांग जी ने कैसे विंग के चेस्ट पे हाथ रखा था, उसके हार्ट पे। विंग की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और कहता नहीं, क्या हो रहा है मुझे, क्या मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे या मुझे भी प्यार हो रहा है उससे, क्या वो मुझसे प्यार करता है? फिर विंग कहता नहीं, दिमाग ख़राब है, उसने साफ साफ कहा है वो मुझे पसंद करता है, दैट्स इट। फिर विंग कहता है शायद प्यार करता होगा या पसंद करता है, वो क्या करता है मुझे क्या करना, मैं क्या करता हूँ ये मुझे जानना है, मैं क्या करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ वांग जी को, तभी मुझे फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, मुझे इस समय ये क्या सोच रहा हूँ मैं, मुझे इस समय अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि वांग जी के बारे में। विंग हेड चेक करता है और कहता है इस लड़के ने मेरा पूरा दिमाग ख़राब करके रखा है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि वांग जी उसके साथ के दोस्त मतलब कि 4 लोग ही जा रहे थे, शूशे, हॉयसेंग, निंग और वांग जी।
विंग के साथ। बाकी सब किनारे हो गए थे क्योंकि इन चारों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था। विंग जाता है, सभी को देखता है, एक कार आती है। वांग जी कहता है क्या सब इसमें जा रहे हैं? तभी विंग कहता है और याद रखना जो मैंने बताया वैसे ही काम करना। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, अपने आप कोई भी गलती मत करना, समझ में आया? और वो स्पेशली वांग जी की तरफ देख के बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे उसे ऐसा लगता था कि वांग जी अपनी मनमानी ज़्यादा करता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था एकटक। तभी सभी कार में बैठते हैं और विंग आगे बैठता है, ड्राइवर बैठता है और चारों लोग पीछे बैठते हैं। जीप टाइप थी और उसमें वो लोग बैठ के निकल जाते हैं। इधर वो लोग ऐसे चल रहे थे, उनकी कार जा रही थी। फिर वो एक बहुत ही अजीब से प्लेस में एंटर होती है जहाँ पे खतरा था, लाइक फॉरेस्ट एरिया। फिर वहाँ पे जाके कार रुक जाती है। ड्राइवर कहता है सर पहुँच गए। तभी विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग उतरता है और उसके बाद वो सभी से कहता है बाहर निकलो। सभी यूनिफॉर्म में थे, ब्लैक यूनिफॉर्म में। तभी वांग जी आता है और कहता है यस सर, और उसके पीछे सभी आते हैं और कहते हैं यस सर। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है एक साथ रहना और सब लोग बात करना, ठीक है? सबके पास ब्लूटूथ है ना? तभी सब कहते हैं उसके बाद वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और ड्राइवर से विंग कहता है तुम यहीं पे रहना, ठीक है? और जाके ऐसी जगह कार को छुपाओ कि पता न चले। तभी कहता है जी सर। फिर ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है, विंग आगे बढ़ जाता है, उसके पीछे चारों लोग। सभी शांत थे। विंग कहता है बहुत ही आराम आराम से आना। फिर वो बताता है यहाँ पे लैंड माइन बिछे हुए हैं तो बहुत ही संभल के पैर रखना, कोई भी गलती मत करना वरना जान नहीं बचेगी। तभी वांग जी कहता है यस सर, और सभी नीचे देख के भी चल रहे थे, ऊपर भी। विंग कहता है यहाँ पे जाल भी बिछा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना। तभी वांग जी कहता है ओके सर। फिर ऐसे ही ये लोग बढ़ रहे थे और आगे चलते जा रहे थे। जैसे जैसे उस फॉरेस्ट में आगे जा रहे थे वैसे वैसे ख़तरा जैसे बढ़ रहा हो उन सभी पे। तभी विंग एक जगह आके रुक जाता है और कहता है रुको, और वो तुरंत ही सबके आगे हाथ करता है क्योंकि जैसे कि उनका पैर पड़ने वाला था लैंड माइन पे। तभी विंग कहता है सामने देखो। तभी वो लोग देखते हैं और वांग जी देखता है और कहता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, पैर रखने में भी प्रॉब्लम होगी सर। तभी विंग कहता है हाँ, यहाँ से जाना मुश्किल होगा, कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी जो होयसेंग था वो कहता है सर आपने कहा था कि हम ट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो, हमें नहीं पता है, शायद ट्री में भी कोई जाल बिछाया हो। तभी विंग कहता है करेक्ट, यहाँ पे भी हो सकता है, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं किसी भी हाल में, एक काम करो झुको। तभी विंग की बात सुन के सभी झुक जाते हैं हाफ 90 डिग्री में। फिर उसके बाद विंग झुकते हुए जाता है। जो बेंडिंग था वो थोड़ा सा सीधा हो गया था और जैसे वो सीधा होता है अचानक से एक पॉइजन वाला एरो जो वेंडिंग था उसकी नेक पे लगता है और वेंडिंग अपनी नेक पकड़ लेता है और उसका तो बिल्कुल ही हाल बुरा, वो तुरंत ही गिर जाता है धड़ाम से और उसकी बॉडी वहीं से ब्लू होना स्टार्ट हो जाती है। जो होयसेंग था उसके पीछे ही था वेंडिंग। तुरंत ही होयसेंग और शूशे देखते हैं, शूशे वेंडिंग के भी पीछे था। शूशे डर जाता है और कहता सर। तभी जो विंग था वो देखता है और कहते क्या हुआ, और वो देखते वेंडिंग पड़ा है। अब वेंडिंग को उठाया नहीं जा सकता क्योंकि वो लैंड माइन पे गिर गया था। अब ये लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। वांग जी कहता है सर ये तो इस पे गिर गया है, इसे उठाया मतलब हम सब ब्लास्ट होंगे। विंग देख रहा था। विंग इस समय सब जगह देख रहा था। ये काफ़ी घना जंगल था लेकिन उजेला था, सबको दिख रहा था, बहुत अच्छे से रोशनी आ रही थी, ये लोग दिख सकते थे सभी को। विंग कहता है हमें छुपना होगा, एक काम करो होयसेंग, वांग जी तुम दोनों जाओ, वो ट्री दिख रहा है, धीरे से जाना उस ट्री के पास, कैसे भी करके वहाँ जाके छुप जाओ, मैं देखता हूँ। तभी होयसेंग कहता है सर पर आप, फिर विंग कहता है जाओ। फिर होयसेंग चला जाता है। फिर वांग जी देख रहा था और कहता है पर मैं ऐसे कैसे। तभी विंग आंखें दिखाता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है चुपचाप। इधर जो शूशे था उसकी हेल्प करता है विंग और कहता है तुम एक काम करो, इसे ऐसे लेटा रहने दो, तुम्हारे पास वो मेडिसिन है ना, तुम्हें को दी थी मैंने मेडिसिन। शूशे कहता है यस सर। फिर उसके बाद जो शूशे था वो एक मेडिसिन निकालता है, चुपचाप बैठ जाता वहीं पे, और विंग भी बैठ गया था क्योंकि वो खड़े होंगे तो फिर से कोई एरो आके लग सकता है या कोई देख सकता है। विंग
कुछ कैलकुलेट कर रहा था अपने माइंड में। उसके बाद वो डायरेक्शन पता लगा लेता है कि यहाँ पे सेंसर लगे हैं जो सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन है, और इन पेड़ों में ही वो सेंसर लगे और वो एरो भी। तभी वो विंग धीरे से शूशे से कहता है, शूशे यहाँ पे सेंसर लगे जो हमारी बॉडी को डिटेक्ट कर लेंगे, और एरो इन्हीं ट्रीज़ में है। याद रखना कि झुक के चलना, बस हमें इस रेंज को पार करना है, दैट्स इट। मतलब खतरा आगे बढ़ चुका है। तभी शूशे कहता है, ओके सर। विंग कहता है, ऐसे खतरा होने का मतलब है हम सही जा रहे हैं। तभी शूशे कहता है, ओके सर। फिर उसके बाद शूशे कहता है, इसका क्या करें। फिर शूशे जो तीर था वो निकालता है वन्नी की नेक से, और वन्नी की बॉडी ब्लू हो रही थी। वही कहता है, बहुत फास्ट ये जहर है, वो दवाई इसके ज़ख्मों पे लगाओ। तभी शूशे लगाता है और वन्नी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वन्नी बेहोश हो गया था लेकिन वो जग जाता है, इतना ज़्यादा पेन हुआ। तभी विंग तुरंत ही मुंह दबा देता है वन्नी का और कहता है, चुप रहो। तभी वन्नी कहता है, सर। तभी वो उठने का ट्राई करता है और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी विंग कहता है, चुपचाप लेटे रहो, तुम कहाँ गिरे हो तुम्हें पता भी है। तभी वन्नी कहता है, कहाँ। तभी विंग कहता है, लैंड माइन पे, तुम उठे तो हम तीनों ही ब्लास्ट हो जाएंगे। तभी शूशे तो डर रहा था और वन्नी की तो हवा टाइट। तभी विंग देखता है लैंड माइन का एक जो वायर होता है उस पर विंग ने काफ़ी काम किया था। तभी विंग कहता है, ऐसे लेटे रहो और बस मुझे देखने दो। फिर विंग अपने पॉकेट से कुछ चीज़ें निकालता है, कुछ इक्विपमेंट। उसके बाद वो देखता है उस चीज़ों को और उस वायर को। फिर विंग उसे चेक करता है। विंग कहता है, रिस्क है, हम यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकते हैं, फिर भी मैं इस वायर को कट करूँगा, तो तुम इस लैंड माइन से उठोगे तो शायद ब्लास्ट ना हो, और अगर मैं रॉन्ग वायर कट कर पाया तो हम तीनों ही ब्लास्ट होंगे। इधर जो वांग जी और होयसेंग था उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो लोग दूर से देख रहे थे। तभी वांग जी देखता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। वांग जी कहता है, शिट, हमें बताना होगा। तभी वांग जी तुरंत ही ब्लूटूथ ऑन करता है और कहता है, सर पीछे से कोई आ रहा है, आपको छुपना होगा। तभी विंग तुरंत ही देखता है और देखता है कि दूर पे 4 लोग आ रहे थे। तभी विंग कहता है, शूशे तुम जाओ वांग जी के पास जाओ, मैं देखता हूँ। तभी शूशे कहता है, सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे बताइए कौन सा वायर कट करना है, आप मुझे बताइए और आप जाके वहाँ खड़े होइए, आपको बचना बहुत ज़रूरी है सर, अगर आपको कुछ हो गया तो मिशन अधूरा रह जाएगा, ये सब मैं देख लूँगा। तभी वन्नी कहता है, हाँ सर, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से सब हो रहा है। तभी विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग मेरी बात मानो, शूशे जाओ यहाँ से। शूशे कहता है, पर सर। विंग आंखें दिखाता है। शूशे फिर कहता है, सर आप कैसे। तभी विंग कहता है, जाओ यहाँ से। शूशे वहाँ से उठता है और धीरे धीरे झुक के सीधे वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वांग जी नज़र रख रहा था। तभी शूशे कहता है, सर ने भेज दिया, वो कह रहे हैं वो अकेले देखेंगे। तभी वांग जी डर जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा आ गया था आगे। वांग जी कहता है, तुम दोनों एक काम करो, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। तभी शूशे कहता है, सर जो बताएंगे हम वो करेंगे। तभी वांग जी कहता है, शट अप, यहाँ पे टाइम नहीं है बहस करने का, हमें टीम वर्क करना होगा, एक ही जगह पे ऐसे छुप के खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग, मैं रास्ता बता रहा हूँ, यहाँ से जाओ, मैंने चेक किया है, इधर लैंड माइन नहीं लेकिन कांटे बहुत हैं, तुम्हें कांटे वाले पेड़ों से बचना होगा, तुम्हें पता है ना कैसे। तभी लोग कहते हैं तभी होयसेंग शूशे को वांग जी रास्ता बताता है और कहता है, तुम लोग आगे जाओ और पता लगाओ आगे कौन कौन है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बराबर से ट्रेनिंग ली है, उन्होंने जो जो समझाया हमें उस तरीके से काम करना होगा, हमें फैल जाना होगा, यहाँ एक जगह पर रहे तो एक साथ मारे जाएंगे। और सर हम लोग को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं, मुझे पता है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम यहाँ खुद के दम पे आए, हमें खुद सेलेक्ट किया गया है, हमने काबिलियत से ये सब कुछ पाया है, तो हमें ये सब कुछ खुद करना होगा, ठीक है। होयसेंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं जा रहा हूँ। और होयसेंग आगे बढ़ जाता है, उसके पीछे शूशे भी। इधर वांग जी देखता है कि वो लोग आ रहे हैं, वांग जी नज़र रखे था और वो चुपचाप वहीं छुपा था। इधर विंग उस वायर को कट करने की कोशिश कर रहा था, और जो वेंडिंग था वो अपने पेन में था, वो अपने नेक पे हाथ लगाया था, और जो शूशे होयसेंग दोनों आगे बढ़े थे छुपते छुपाते झाड़ियों के नीचे से, और वो एक उनके पास एक टूल था जिससे होयसेंग और शूशे दोनों ही उन कांटे वाले जो पेड़ थे उनको काटते हुए धीरे धीरे निकल लेते बिना आवाज़ के। इधर जो वांग जी था दोनों को देख रहा था, इधर शूशे होयसेंग को कि वो लोग सही से जा रहे हैं या नहीं, और दूसरी तरफ विंग और वेन्निंग को
इधर वांग जी अपनी गन को निकालता है और पेड़ के पीछे छुपा रहता है। वांग जी देख रहा था। विंग वायर को आंखें बंद करता है और धीरे से कट करने वाला था। विंग देख रहा था, वनिंग डर रहा था। वनिंग कहता, सर आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से। तभी विंग कहता है, शांत हो जाओ। फिर विंग उसे बस कैसे तैसे करके कट करता है और जैसे कट करता है वैसे ही उसके सर पे एक बंदूक रखी जाती है और वनिंग के भी। और उन 5 लोगों ने घेर लिया था विंग और वनिंग को। विंग वहीं शांत चुपचाप बैठा हुआ था और वनिंग भी। तभी वो लोग कहते हैं, ओह, तो यहाँ पे जासूस आए। फिर वो लोग तुरंत ही कहते हैं, हैंड्स अप, खड़े हो जाओ दोनों। तभी जो विंग था वो धीरे से उठने लगता है, बहुत ही आराम से, और वनिंग भी उठने लगता है। दोनों ही धीरे से उठ जाते हैं। तभी वो लोग कहते हैं, अपने हेड के पीछे हाथ रखो। तभी दोनों ही अपने सर के पीछे हाथ रख लेते हैं। इधर वांग जी छुप के देख रहा था और ज़्यादा छुप जाता है। तभी लोग कहते हैं, आसपास चेक करो, ये लोग 2 ही हैं या और लोग हैं। इधर विंग उन्हें देख रहा था। तभी विंग को एक पड़ती है धड़ से उसके मुंह पे एक राइफल। तभी विंग का फेस एक साइड को होता है और एक कट लग जाता है और विंग के फेस से ब्लीडिंग होती है। ये चीज़ वांग जी को बर्दाश्त नहीं होती है। वो मुट्ठियाँ कस लेता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। विंग चुपचाप देख रहा था। हालांकि विंग पे इसका असर नहीं होता है। विंग बहुत ही ज़्यादा रफ टफ था। वो ये सब कुछ झेलता आया था। इधर वांग जी बस वहीं छुपा रहता है और उसके बाद कहता है, मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। इसकी हिम्मत कैसे हुई विंग को हाथ लगाने की। इधर वांग जी को बहुत गुस्सा आया था। इधर विंग बस चुपचाप खड़ा था और सोच रहा था कहीं उसके कैडेट बाहर ना आ जाए। वांग जी, शू शे और हुएसेंग। वांग जी की तरफ बिल्कुल भी विंग नहीं देखता है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी एहसास ना हो कि यहाँ और लोग हैं। तभी कहता है, और कितने लोग हैं? तभी विंग कहता है, हम 2 बस। तभी वो लोग कहते हैं, अच्छा। तभी विंग कहता है, विंग कभी भी पकड़ा नहीं जाता था, वो अक्सर अकेले जाता था। इस बार ये मिशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो विंग को इन लोग को लेके जाना था, लेकिन वो जब भी अकेले जाता था कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। बट उसे ट्रेनिंग भी देनी थी इन लोग को ऐसी जगह पे आने की, अकेले लड़ने की, तो उसे लाना पड़ा। और दूसरी चीज़, उसकी हेल्प होगी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और विंग फंस गया। विंग कभी भी नहीं फंसता था जब भी वो अकेले काम करता था, लेकिन जब भी वो किसी के साथ जाता था फंस जाता था हमेशा। इधर वनिंग बस डरा हुआ था और वो देख रहा था। तभी वनिंग पे भी वो राइफल से अटैक करते उसके टमी पे और वनिंग पेट पकड़ लेता है। तभी वो पकड़ते और कहते हैं, ले चलो इन्हें। तभी उन दोनों को पकड़ते हैं और बाकी के लोग वहाँ ढूंढ रहे थे। जो वांग जी था वो देख रहा था। जैसे वांग जी के पास वो लोग आते हैं, वांग जी जैसे गायब हो गया ऐसा वो प्रिटेंड करता है, लाइक विंग की तरीके उससे सब कुछ सीखा था। वो लोग वहीं पे थे लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता है कि वांग जी है। वांग जी बिल्कुल शेर की तरीके चुपचाप देख रहा था, मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो ज़्यादा नहीं थे, बस 3 लोग वहाँ ढूंढ रहे थे सभी जगह कि यहाँ और कोई है या नहीं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वांग जी ने पहले ही हुएसेंग, शू शे को भेज दिया था और वो खुद छुप ले रहा था, तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला। तभी वो लोग कहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। विंग थैंक गॉड करता है कि कोई भी नहीं मिला, क्योंकि विंग कहीं ना कहीं डर रहा था, बट उसके फेस पे नहीं आता और ना ही वनिंग के। दोनों ही बिल्कुल स्ट्रेट थे। तभी कहते हैं, इसका मतलब है यही 2 आए, ले चलो इन्हें। और वो लोग जैसे नहीं झंझोड़ते हुए मारते पीटते ले जा रहे थे। विंग मन में कहता है, अच्छा हुआ इन लोगों ने दिमाग से काम किया, मतलब मेरा सिखाया हुआ इन पे असर हुआ। इधर वांग जी धीरे से निकलता है और वो जो 3 लोग थे उनके पीछे ही था, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हो रहा था। लैंड माइन की जो पावर थी उन लोगों ने ऑफ़ कर दी थी, इसलिए जब विंग ने कट किया तो वो ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग खुद भी वहाँ चल के आ रहे थे तो वो लोग भी ब्लास्ट हो सकते थे। इसलिए थोड़ी देर के लिए उन्होंने इसे बंद कर दिया था, लेकिन इन लोग को नहीं पता था, नहीं तो ये लोग हट जाते पहले ही। विंग को 2 लोग खींचते हुए ले जा रहे थे, मतलब विंग और निंग को, और दूसरी तरफ 2 लोग पीछे पीछे चल रहे थे। वांग जी चुपचाप निकलता है। ये सभी ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग लेके आए थे, तो ये लोगों को छुपना अच्छे से आता था, फाइट करना। ये लोग किसी भी मुसीबत के लिए तैयार थे, हर चीज़ का इनके पास तोड़ होता था। लाइक विंग हर चीज़ सिखा के लाया था सभी को। तो
आराम से इतने बड़े बड़े मिशन के लिए इन्हें भेजा जाता था। इनके लिए मामूली बात होती थी। इतने बड़े मिशन या फिर इन लोग को पकड़ना मारना बहुत नॉर्मल होता था। विंग अकेले 50-50 लोगों को मार लेता था, तो विंग के लिए नॉर्मल था। और विंग ऐसे ही इनको भी सिखा रहा था माइंड से कैसे लड़ना है, कब छुपना है, कब निकलना है, कब मारना है, कब बचना है, सब कुछ सिखाया था। इस सिचुएशन में कैसे डील करनी है। विंग को ले जा रहे थे, विंग बस चुपचाप जा रहा था, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है कि यहाँ पे और कोई भी है। वो लोग आसपास देख रहे थे लेकिन कोई भी नहीं दिखता है, तो वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद पीछे से हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी निकल के बाहर आता है, वो स्लोली से दबे पाँव जाता है और अचानक से जो पीछे के 2 लोग थे उन्हें एकदम से एक झटके से मार देता है और दोनों मर जाते हैं। वांगजी की भी स्किल बिल्कुल विंग की तरीके थी और उसने बहुत जल्दी अटेम्प्ट किया था इस सब चीज़ों को। और ये फाइट का तरीका विंग की तरीके, उसने 2 मिनट में उनको मार दिया। विंग को एहसास होता है, पीछे गिरने की आवाज़ आती है और वो दोनों भी पलटते हैं। जो निंग और विंग को ले जा रहे थे वो लोग देखते हैं तो दोनों उसके पर्सन ज़मीन पे पड़े। तभी वो लोग अलर्ट होते हैं और कहते हैं इसके अलावा और भी लोग हैं, इन लोगों ने झूठ बोला है। और वो तुरंत ही विंग और निंग को देखते हैं और मारते हैं उन्हें उसी राइफल से। और इससे हिट होने के बाद दोनों को ही पेन होता है। तभी कहते बोलो कहाँ है वो। तभी अचानक से जो विंग को पकड़े था उसकी नेक पे एक रस्सी आती है और उसकी नेक खिंच जाती है। कहाँ से आई इतनी पतली रस्सी पता भी नहीं चला, एक धागे की तरीके, और वो उस पर्सन की नेक से इधर उधर हो गई और तुरंत ही उस पर्सन की नेक खिंच गई। और वो बहुत ही शार्प थी, बहुत ही पतली और धारदार। तो जैसे ही उसकी रस्सी खिंची उसका जो नेक था वो कट गया और वो गिर जाता है, उसकी नेक से ब्लीडिंग होती है। वो विंग बच जाता है, तभी एक पर्सन बचता है, विंग उसे किक करता है। फिर उनकी फाइट होती है। निंग साइड होता है अपनी नेक को पकड़ के, क्योंकि उससे तो चक्कर आ रहे थे, उसकी तो हालत वैसे ही ख़राब थी। इधर वांगजी आता है और निंग को पकड़ता है, विंग उसे खूब मारता है, इतनी बुरी तरीके से उसकी हड्डियाँ तोड़ देता है कि वो पर्सन गिर जाता है। बस उसकी आँखें चल रही थी, बाकी उसकी हड्डी तोड़ दी थी विंग ने। फिर तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। विंग कहता है कहाँ है वो दोनों। तभी वांगजी बोलता है उन्हें भेज दिया है आगे। तभी विंग कहता है ठीक किया। उसके बाद तीनों ही आगे जाते हैं। इधर होयसेंग और जो शुशे थे वो अंदर एंटर हो गए थे और सारा जायज़ा लेते हैं। लाइक पूरी निगरानी करने के बाद वो लोग ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करते हैं और कहते हैं हेलो सर, सुन रहे हैं आप हमें। तभी वो लोग कहते हैं हाँ सुन रहे हैं, बताओ। तभी होयसेंग कहता है सर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये सब पूरा टर्नल हमें उड़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इल्लीगल है, सही नहीं है। तभी वांगजी सुनता और कहता सर हमें बहुत ही अलर्ट होकर जाना पड़ेगा। वहीं कहता लोग बताओ। तभी होयसेंग बोलता है 50 लोग हैं लगभग, और बाहर कितने होंगे पता नहीं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। मुझे लगता है इनकी सिक्योरिटी बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर ऐसा लग नहीं रहा है सर। तभी विंग कहता है ऐसी जगह सिक्योरिटी तो होगी, हम लोग इतनी ईजीली घुस गए लेकिन कुछ ईजी होगा नहीं। तुम लोग कहाँ तक गए अंदर। तभी वो कहते हैं बाहर के एरिया में। तभी विंग कहता है अंदर मत जाना ज़्यादा, सिक्योरिटी टाइट हो सकती है, बाहर ही रहना। तभी होयसेंग और शुशे कहते हैं ठीक है। इधर वो लोग छुपे थे। तभी विंग कहता है हम बस आ रहे हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं जैसे टनल के डोर के पास। तभी विंग देखता है कि बाहर भी लोग हैं। तभी विंग कहता है यहाँ पे हमें टनल उड़ाना पड़ेगा, लेकिन तब भी चांसेस है कि हम फंस जाएंगे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी वांगजी, मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ कि तीनों को बाहर निकालना है खुद के साथ तुम्हें, बाकी का मैं देख लूँगा। वांगजी कहता है हम 5 जाएंगे सर। तभी विंग कहता है आर्ग्यूमेंट नहीं, जितना कहा है उतना करो। तभी वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद फिर हमें दिखाते हैं जो निंग था उसकी हालत ख़राब थी, वो जाने लायक नहीं था। अगर अंदर फंस गए तो बुरा होगा, किसे बचाएंगे किसे छोड़ेंगे वहाँ पे। तभी विंग कहता है तुम यहीं रहो, तुम अंदर नहीं जाओगे। तभी वांगजी कहता है सही कहा, हम वहाँ फंस सकते हैं, भागने के टाइम पे तुम भाग नहीं पाओगे। निंग कहता नहीं सर, मैं जाऊँगा आपके साथ। तभी विंग आंखें दिखाता है और कहता है मैंने कहा ना ऑर्डर फॉलो करो। तभी निंग कुछ भी नहीं कहता है, यहाँ पे आर्गुमेंट करने वाला नहीं था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। तभी विंग कहता है तुम मेरे साथ चलो वांगजी। वांगजी कहता है ओके सर। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी वो लोग होयसेंग और शुशे से कनेक्ट करते हैं। विंग कहता है बाहर निकलो, बाहर नज़र रखो और निंग को लेके वहाँ से हटो, क्योंकि हम ये टनल उड़ाने वाले हैं कैसे भी करके। तभी जो शुशे था कहता है सर पर आप दोनों अंदर रहेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो टनल तो पूरा ब्लास्ट होगा और आप। तभी विंग कहता है वांगजी को भी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में।
तभी वांग जी कहता है कहीं नहीं जा रहा हूँ। विंग कहता है शट अप। उसके बाद विंग ऑर्डर देता है। तभी शूशे और हॉसेंग बिना सवाल जवाब के अपने सर का ऑर्डर फॉलो करते हैं और बाहर आते हैं। फिर वो निंग को देखते हैं और उसे लेके वो लोग छुपते हैं एक जगह पे जाके, एक झाड़ी में। इधर जो हॉसेंग था वो कहता है मैं आता हूँ, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बाहर कितने लोग हैं, मुझे बताना भी पड़ेगा। तभी शूशे कहता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई अंदर तो नहीं जा रहा है। तभी हॉसेंग कहता है ठीक है। उसके बाद हॉसेंग जाता है निगरानी के लिए और जो शूशे था वो निंग के साथ वहीं रहता है, छुप के देख रहा होता है कोई आ तो नहीं रहा है, जिससे कि वो अलर्ट कर सके जो वांग जी और विंग थे उन्हें। इधर वांग जी विंग अंदर ही थे। जो विंग था उसे अपने बैग से कुछ निकाल के देता है और कहता है फिट करो हर जगह पे। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और विंग भी, दोनों ही मिल के पूरे टनल में जो बम थे छोटे छोटे टाइमर बम उन्हें फिट करते हैं वो लोग पूरी जगह पे। और वो लोग नीचे नहीं जाते हैं, ये बेसमेंट में भी काम हो रहा था और बेसमेंट में ज़्यादा था। इधर वांग जी विंग हर जगह वो टाइमर लगा रहे थे छुपते छुपाते। वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, बहुत ही आराम से बहुत ही कामिंगली ये लोग ये अपना काम कर रहे थे छुपते छुपाते। वो लोग हर जगह लगाते हैं लेकिन वांग जी फंस जाता है। ये जो बड़ा सा टनल था इसके अंदर भी बहुत सारे टनल थे जिसके अंदर से रास्ते जाते थे इधर उधर उधर इधर। वहीं पे वो लोग जो टाइमर बम थे वो फिट कर रहे थे। उसके बाद जो वांग जी था वो जाता है और जाके लास्ट वाली जो टनल थी वहाँ लगा रहा था, क्योंकि ये सब लोग बुरे थे, क्रिमिनल थे, तो इनको तो मारना बनता है। इधर वांग जी जाके आखिरी वाले में फिट करता है लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे। तभी वांग जी वहीं पे छुप जाता है लेकिन वहाँ छुपने की जगह नहीं थी। वांग जी एक जो कंटेनर था उसके पीछे छुपा था काफ़ी बड़ा। वांग जी को पता था यहाँ वो पकड़ा जाएगा, बस वो अभी के लिए थोड़ी देर छुपता है। लोग अंदर आते हैं और जैसे देखते हैं यहाँ कोई है वो तुरंत ही अपनी बंदूक निकालते उस पर्सन पे पॉइंट करते और कहते हैं कौन हो तुम। फिर वो तुरंत ही वांग जी को खड़ा करते हैं। वांग जी आता है सामने। तभी वो यूनिफॉर्म देखते और कहते ओह तो जासूस है, वो भी आर्मी का। इधर वांग जी को पड़ती है एक मुँह पे और वांग जी थोड़ा सा आवाज़ करता है। वो इंक कनेक्टेड था वांग जी से, सभी थे। तभी सभी को पता चलता है वांग जी फंस गया। वो इंक तुरंत ही अलर्ट होता है, विंग ने सब कुछ लगा लिया था। वो इंक कहता है वांग जी फंस गया, बचाना पड़ेगा। फिर वो चुपचाप उस वॉइस को फॉलो करते हुए वहाँ से निकलता है धीरे धीरे छुपते छुपते। इधर वांग जी को वो लोग मारते हैं काफ़ी ज़्यादा और वांग जी स्टिफ खड़ा रहता है। तभी वो कहते हैं तुम्हारे साथ और कौन है बताओ। वांग जी कहता है अकेला हूँ, कमांडो अकेले ही होते हैं। तभी वो देते हैं और 2-3 वांग जी के मुँह पे। वांग जी के मुँह पे भी कट लगता है। तभी वो कहते हैं बोलो और कौन कौन है। फिर वो लोग कहते हैं एक पर्सन से जाओ जाके अलर्ट कर दो सबको। तभी पर्सन कहता है जी। यहाँ हर टनल में छोटे छोटे टनल में एक बटन लगी थी जो कि अलर्ट करने के लिए अलार्म का काम करती थी। वो जाके वो प्रेस करने वाला था। तभी वांग जी कहता अगर इसने ये प्रेस कर दिया तो सभी को पता चल जाएगा और हम दोनों यहाँ से बच के जा नहीं पाएंगे और बाकी के लोग भी फंस जाएंगे और ये लोग ज़्यादा हैं। तभी वांग जी तुरंत ही फाइट करना स्टार्ट करता है और इससे खतरा भी था, वांग जी को वो मार सकते थे। तभी वो लोग कहते हैं इसे पकड़ो। वांग जी बहुत बुरी तरीके से उनसे फाइट करता है और जैसे वो इंक करता था लाइक एक झटके में मार देना वैसे मार देता है। वो लास्ट वाला पर्सन बस अलार्म प्रेस करने वाला था, वो पीछे देखता है कि वांग जी ने सभी को मार दिया। तभी वो अचानक से झटके से प्रेस करने वाला था लेकिन उस पर आके एक किक लगती है और वो गिर जाता है धड़ाम से, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर पे लगा था। वो कर नहीं पाया, वो डर गया था कि वांग जी ने सभी को मार दिया तो उसे जल्दी सबको अलर्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले उसे किक लगती है और वो ज़मीन पे। तभी वांग जी आके पकड़ लेता है, उसके हाथ मोड़ देता है, तोड़ मोड़ देता है, मतलब बिल्कुल ये लोग तोड़ ओड़ देते थे, ऐसे थे कमांडो। तभी विंग आता कहता तुम ठीक हो। तभी वांग जी की हालत देखता है विंग। वांग जी कहता ठीक हूँ। फिर वांग जी कहता है हमें चलना होगा जल्द से जल्द, आपने कर लिया सब कुछ। तभी विंग कहता हाँ बाहर निकलने की देरी है। इधर वो दोनों बाहर जा रहे थे छुपते हुए। उन लोगों ने बहुत ही सफाई के साथ काम किया था और किसी को पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। और वो दोनों हाथ पे नहीं आए क्योंकि उन्हें इसी चीज़ के लिए तो ट्रेन किया जाता था। वो लोग बाहर निकलते हैं बहुत ही आराम से और वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। विंग ने सारी सिक्योरिटी का राज वांग जी को बता दिया था कि उसे कैसे बच के जाना है और वांग जी भी आराम से उस चीज़ को फॉलो करते हुए बच के निकल जाता है विंग के तरीके। और वो लोग बाहर थे इस समय। तभी वांग जी और विंग बाहर जाते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि थोड़े लोग आ रहे हैं उधर ही की तरफ। तभी वांग जी कहता है सर फंस गए, अब क्या करें, अंदर जाएंगे तो भी फंसेंगे, बाहर आएंगे तो भी। ये लोग आ रहे हैं इधर की तरफ और कोई और रास्ता नहीं है, अगर यहाँ खड़े रहे तो हम पकड़े जाएंगे। वही कहता है हमें बाहर निकलना होगा, इसे उड़ाओ और उन्हें देख लेंगे बाद में।
तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी बटन प्रेस करता है और दोनों भागते हुए बाहर आते हैं और पूरा टनल ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ जितने भी टाइमर बम थे वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका टाइमर ऑन कर दिया गया था। इधर फटाफट वो ब्लास्ट हो जाते हैं और पूरा वो ठप हो जाता है, जैसे नहीं गिर जाता है। उसी जो बीचों बीच में जो बेसमेंट था उसी में सब कुछ गिर जाता है। इधर जो बाहर से लोग आ रहे थे वो देखते ब्लास्ट हो रहा है, वो लोग भागते तुरंत ही। वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, 12-15 लोग थे। तभी जो शुशे था वो तुरंत ही अलर्ट करता है कि सर आ रहे हैं वो लोग। तभी विंग वांग जी कहते हैं पता है हमें, और वो लोग सीधे बाहर निकलते हैं। और इधर वो लोग आ गए थे जो उसके साथी थे उन लोगों के, वो लोग आके खड़े होते हैं और विंग वांग जी सामने थे। तभी कहते हैं ये लोग आर्मी के, इन लोगों ने कुछ किया। तभी वो लोग तुरंत ही शूट करने के लिए उनकी तरफ जो गन थी वो पॉइंट करते हैं। इधर जो हॉयसेंग था वहाँ का चक्कर लगा के आया था, आसपास कुछ भी नहीं था, बस एक बड़ी सी नदी थी। तभी हॉयसेंग तुरंत ही आता हुआ देखता है विंग और वांग जी पकड़े गए, उनके ऊपर उन लोगों ने गन पॉइंट करके रखी है। इधर जो शूशे था वो वेनिंग के साथ छुपा हुआ था। शूशे कहता तुम्हें यही रहना होगा, मुझे जाना होगा हेल्प के लिए। तभी वही आंखों से कुछ भी नहीं कर सकता था, इशारे भी नहीं, और कुछ भी बता भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। तभी वो कहते हैं तुम्हारे साथ और कौन है ऑफिसर, तुम वे बुशियन हो ना। तभी वे बुशियन देखता है और कहता है जानते हो तुम मुझे। तभी वो लोग कहते हैं तुम्हें कौन नहीं जानता है, तुमने कितनी सारी चीज़ें बर्बाद की हमारी, औरों की भी। तभी विंग कहता है पता है तो क्यों करते हो गलत काम।